पाशा जी को मरना था, सभी को मरना था। आज शुक्रवार की सभा, उपवास की सभा है। हर समय में हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ रहे हैं। पिछले दो तीन बार शायद से हम सभी तक ऑनलाइन वीडियो नहीं पहुंचा है, इसलिए माफ़ी चाहता हूं। आज के इस ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग वचनों पर जाएंगे। हम निकालेंगे मार्कुस रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय 29 वचन। उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद, स्तुति, महिमा मेरे राजा। आज का दिन सुंदर समय पिता परमेश्वर, ऑनलाइन के लिए पिता परमेश्वर, मुझे चुनने के लिए, मुझे समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मुझ निर्बुद्धि निर्ज्ञानी तुच्छ मनुष्य को अपने सलीब के पीछे छिपाकर तेरी आत्मा मुझ में समाकर प्रभु जी, ऑनलाइन देखने वाले प्रभु जी, सभी भाई बहनों से पिता परमेश्वर, सभी परिवार से तो बातें करके पिता परमेश्वर, तेरे आज के इस उपवास के आशीष पिता परमेश्वर सभी के ऊपर उंडेल दे। प्रार्थना करता प्रभु जी, सभी को तो आशीष कर, सभी को ब्लेस कर पिता परमेश्वर। उपवास रहे प्रभु जी, सभी को तो पिता परमेश्वर प्रतिफल दे पिता परमेश्वर। जो लोग नहीं है पिता परमेश्वर, उनको मौका दे कि प्रभु जी अगले टाइम से उपवास पकड़े करके सभी को आशीष कर, सभी को ब्लेस कर, आपकी आत्मा सभी के साथ रखे पिता परमेश्वर। आज की इस ऑनलाइन सभा में तो सभी को चला। छोटी सी प्रार्थना हमसे बात करने प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगते, सुनो और कबूल कर, आमीन। सबसे पहले शैतान का मिटाया नामो निशान, सबसे पहले शैतान का मिटाया नामो निशान। उद्धारक मेरे वंदन हो तेरी श्री, उद्धारक मेरे वंदन हो तेरी। प्रभु की महान कृपा से प्रभु ने हमें इस अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार की उपवास सभा में लेकर आए, इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम वचनों के बारे में अगर आज हम लोग ध्यान करेंगे तो सुबह से मैं कुछ काम कर रहा था घर में, तो काम करते करते प्रभु को मैं बार बार पूछ रहा, प्रभु आज वचन क्या बोलूँ, प्रभु आज वचन क्या बोलूँ करके। तो प्रभु ने मुझे ये वचन दिया है। आज के इस वचन में हम लोग देखेंगे अशुद्ध आत्माओं के बारे में, अशुद्ध आत्मा को निकालने के बारे में प्रभु उनके चेलों से क्या कहता है करके। अभी यहाँ पे लिखा है, उसने उनसे कहा, यानी कि यीशु मसीह ने उनसे यानी कि चेलों से कहा, यह जाति बिना प्रार्थना के बाद में स्टार दिया है बाइबल में, और उस स्टार के नीचे अगर देखेंगे तो लिखा है प्रार्थना और उपवास। प्रार्थना और उपवास किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। यानी कि दुष्ट आत्मा जो है वह उपवास प्रार्थना के बिना नहीं निकल सकती। मतलब एक ही उपाय है, वो क्या है? उपवास प्रार्थना। यहाँ पर अगर हम लोग वचनों में देखेंगे तो इस वचन में लिखा है, एक बालक को दुष्ट आत्मा पकड़ती है और उस दुष्ट आत्मा उसमें से निकलती नहीं है। चेलों ने बहुत सारी प्रार्थना की, उसको निकालने की कोशिश की, फिर भी वो दुष्ट आत्मा क्या हुई? नहीं निकली। फिर बाद में अगर हम लोग वचन में देखेंगे तो लिखा है, उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग में कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। और जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, में तुझे आज्ञा दे, तो उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई, और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? यहाँ पे अगर हम लोग को प्रभु सिखाता है तो एक ही बात एक चीज़ हमें ध्यान करनी जैसी है कि हम लोग को सबसे पहले विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले उसकी दशा पूछी जिसमें दुष्ट आत्मा है। दशा होने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने उनको विश्वास करने के लिए कहा,
और उस मनुष्य ने, उसके पिता ने सबसे पहले क्या बोला? मेरे अविश्वास का, गिड़गिड़ाकर बोला कि मेरे अविश्वास का उपाय कर। और तुरंत यीशु ने क्या किया? प्रार्थना किया और डांटा उस गूंगी आत्मा, दुष्ट आत्माओं को। और क्या हो गया? वो बालक चंगा हो गया, उसमें से वो दुष्ट आत्मा निकल गई। फिर चेले यीशु मसीह से कहते हैं कि हम लोग ने कितना प्रयत्न किया, हम लोग ने कितना सारा क्या क्या किया, लेकिन ये क्यों नहीं निकला? तो यीशु मसीह उनको उपाय बोलता है। क्या उपाय है वो? बिना उपवास प्रार्थना की ये जाति नहीं निकल सकती। ये जाति कौन सी जाति है? ये जाति का संबंध हमारे जाति से क्या है? ये जाति हम लोग में क्या करना चाहती है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो ये जाति अशुद्ध जाति है। कौन सी जाति है? अशुद्ध जाति है। और हम लोग जो प्रभु में है, हम लोग शुद्ध जाति वाले हैं, यानी कि वो अशुद्ध आत्मा है और हम लोग पवित्र आत्मा के बच्चे हैं। और हम लोग क्या है? मतलब शुद्ध और पवित्र है। अभी उसका एक ही कहना है अशुद्ध आत्मा का, पवित्र लोगों को ढूंढे, शुद्ध लोगों को ढूंढे, उनमें बैठ जाए, उनके परिवार को तंग करे, उनके कामकाज को तंग करे, उनके बीमारी लाए, उनमें पीड़ा लाए, उनमें दुख लाए, उनमें हर एक चीज लाए और उनको इतना संकट में डाले कि वो लोग पवित्र आत्मा से दूर हो जाए करके। उसका उद्देश्य एक ही है कि नाश करना, हम मनुष्य को नाश करना उस अशुद्ध जाति का काम है। और उस अशुद्ध जाति को दूर रखने के लिए, उस अशुद्ध जाति को हमारे घर में प्रवेश नहीं करने के लिए, उस अशुद्ध जाति को हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने के लिए हम लोग को उपवास प्रार्थना करना जरूरी है। हमारे चर्च में, हमारे कलीसिया में कितने लोग पास्टर जी के पास आते, पासवान जी मुझे ऐसा तकलीफ हुआ, पास्टर जी मुझे ऐसा हो गया, मुझे बुरे सपने आ रहे हैं, मुझे भूत दिख रहा है, मुझे वो औरत दिख रही है, मुझे वो मरी हुई दिख रही है, मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है। फिर बाद में फिर ऐसा ऐसा भी बोल रहा है कि हम लोग के घर में इसको ऐसा तकलीफ है, उसको अशुद्ध आत्मा का तकलीफ है करके। पास्टर जी सबसे पहले बोलते हैं उपवास प्रार्थना करो करके, और हम लोग को वो आने के बाद ही उपवास प्रार्थना नहीं करना है। ये शुक्रवार की जो उपवास प्रार्थना जो हर हफ्ते में एक बार आती है, उसमें हम लोग को जरूर प्रभु से उपवास रहकर प्रार्थना करना चाहिए, हमारे संरक्षण के लिए, हमारे बचाव के लिए, हमें ऊपर जाने के लिए, हम लोग की हम लोग को जीत पाने के लिए, हम लोग को शैतान को कुचलने के लिए। ये उपाय ही प्रभु ने हम लोग को दिया है, ये कुछ नया उपाय नहीं है। प्रभु ने हम लोग को दिया हुआ ये उपाय है, हम लोग को इसके ऊपर चलना है, तभी हम लोग उस दुष्ट आत्माओं के कार्य से जीत पाएंगे। हम लोग उपवास रहने से उसको पीड़ा है, उस अशुद्ध आत्माओं को। यीशु मसीह क्लियरली इसमें कह रहा है करके, बिना प्रार्थना ये किसी और उपाय से नहीं निकल सकती करके। पास्टर जी तो बोलते हैं कि आज उपवास पकड़ा, हम लोग सीधा बोलते हैं नहीं पास्टर जी मैं भूल गया, नहीं पास्टर जी मैं काम पे गया था, नहीं पास्टर जी हमारे घर पे मेहमान आए थे, हम लोग ने उपवास नहीं किया। अरे सब गया दूर में। तुम्हारे घर में अशुद्ध आत्मा आएगी तो तुम्हारे मेहमान लोग आएंगे क्या तुम्हारा निकालने के लिए? वो तुम्हारे घर पे कुछ दुख है तो तुम्हारे काम वाले आएंगे क्या? कोई भी किसी के काम नहीं आएगा। हम लोग को ही अपने से क्या करना है? जीतना है। और वो कैसे? उपवास प्रार्थना करने से। प्रभु हम लोगों को कोई मुश्किल घड़ी तो नहीं बोल रहा है, प्रभु हम लोग को सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि उपवास प्रार्थना करो। और उपवास रह के प्रार्थना यानी कि सिर्फ न खाकर प्रभु का ध्यान नहीं करना, ऐसा नहीं है। उपवास कर कर प्रभु के साथ वास करना है, प्रभु से हम लोग को मांगना है, प्रभु से हम लोग को जीत पाना है, और प्रभु के सामने हमारे हर एक तकलीफ रखना है, और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना है। जैसे उस पिता ने गिड़गिड़ाया
कि मेरे अविश्वास का उपाय कर। वैसे ही हमारी चीजें, हमारे दुख को प्रभु के सामने रखकर गिड़गिड़ाना है, प्रभु इस दुख को निकाल, प्रभु इस संकट को निकाल, प्रभु मेरे पे विश्वास बढ़ा, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। हम लोग को थोड़ा सा संकट आ जाए, हम लोग प्रभु को कोसना चालू करते हैं। ये सच में बुरी बात है बहुत। प्रभु ने जो उपाय दिया वो करते तो नहीं है हम लोग, और बाद में दुख आ गया तो प्रभु को कोसना चालू। सबसे एक बात अगर बोल दूं, प्रभु के अलावा इस धरती पर कोई भी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता। ये बात सच है, और ये बाइबल, और ये बात बाइबल का है। प्रभु का मुख्य कामों में से सबसे पहला एक काम दुष्ट आत्मा को निकालना ही था। प्रभु यीशु मसीह जो ये धरती पर मानव रूप धारण करके आया, उसमें से एक महत्वपूर्ण काम शैतान का सामना करना, शैतान को हराना, शैतान को मार डालना, शैतान का नाश करना था। मनुष्य का पुत्र इस जगत में इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों का नाश करे। हम लोग को ये विश्वास करके उपवास रखकर प्रभु के माध्यम में, प्रभु के रास्ते पर चलना है। तो और हम लोग फिर देखेंगे कि हम लोग कैसे हम लोग के पास दुख आता है, और वो अधिकार हम लोग को भी प्रभु ने दिया है। वो अधिकार से हम लोग को भी प्रभु लड़ने के लिए बोल रहा है शैतान से। तो हम लोग को भी प्रभु में रहकर, प्रभु से जुड़कर हर एक शैतान शक्तियों से सामना करना है। अगर हम लोग ही अशुद्ध रहेंगे तो कुछ काम का बिल्कुल भी नहीं। हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है 15 अध्याय उसके 19 में, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से निकलती है, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। क्या करती है? मनुष्य को अशुद्ध करती है। वो क्या है? बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा जो मन से निकलती है, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। मनुष्य को अशुद्ध बिल्कुल भी नहीं होना है। हम लोग को प्रभु में रहकर हर समय में शुद्ध होना है। अगर हम में बुरा ख्याल आया, उस बुरे ख्याल को भी प्रभु के नाम से निकालना है। परमेश्वर के वचन की तलवार से, हे शैतान तेरा सिर काटते हैं करके बुरे विचार को भी हम लोग को डांटना है। हम लोग बाइबल मिशन में है, हम लोग बाइबल मिशन में चल रहे हैं। हम लोग को बाइबल मिशन में बापू जी को प्रकट किया। बाइबल मिशन में बापू जी को परमेश्वर ने शैतान का सामना करने के लिए कितने सारे सूत्र दिए हैं, कितने सारे कविताएं दी है, लहू की स्तुति भी दी है। मुझे पता नहीं कितने लोग, मैंने ग्रुप में डाला था, वॉइस रिकॉर्ड भी डाला था और उसका फोटो भी खींच के दिया था, लहू की स्तुति ये है करके। कितने लोगों ने सीखा, कितने लोगों ने नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये सब चीज़ें हम लोग को सीखनी है। ये सब चीज़ों से हम लोग शक्ति पाएंगे, ये सब चीज़ों से हम लोग सामर्थ पाएंगे, ये सब चीज़ों से हम लोग शैतान का सामना कर पाएंगे। ये याद रखना है। प्रभु महान है, उसकी दया, उसका कृपा, उसका अनुग्रह हमारे में सदैव रहता ही रहेगा। लेकिन कभी जब हम शुद्ध रहेंगे तभी। अगर हम लोग अशुद्ध रहेंगे, एक एक करके वो निकलते जाएगा। पवित्र आत्मा से पाओ। इस समय में हर समय बाहर निकल रहे हो, जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, कहां पर भी जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, किसी स्कूल में जा रहे हो, किसी जगह पर सब्जी लेने के लिए जा रहे हो, हर जगह पर प्रभु पवित्र आत्मा को मांगो। पवित्र आत्मा तू मुझे चला करके, तभी हम लोग बच सकते हैं। क्योंकि पवित्रता के साथ अशुद्धता नहीं आ सकता है। अगर हम लोग ने हमारे हृदय में पवित्र आत्मा को बुलाया तो अशुद्ध आत्मा आ ही नहीं सकती है। और उसको जीतने, अशुद्ध आत्मा को भगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को एक उपाय दिया है। वो उपाय है उपवास प्रार्थना। हम लोग को हर शुक्रवार उपवास प्रार्थना रखना है। और हम लोग को कुछ अगर सपना आता है, हम लोग को घर में अगर कुछ ऐसा महसूस होता है, तुरंत अगले दिन से उपवास रखना है। और उस उपवास प्रार्थना करके विश्वास से हर एक चीज़ों से हम लोगों को क्या करना है? जीतना है। तभी हम लोग को प्रभु क्या करेगा? बहुत सारा शक्ति, समर्थ, अनुग्रह देकर प्रभु आगे को लेके जाएगा। सच में प्रभु नहीं चाहता है कि हम लोग बोझ में दबे। वो तो कहता है वचनों में, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा।
तो हम लोग को चाहत रखनी है विश्राम 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 के लिए। हम लोग को खुद मांगना है, तभी हम लोग को प्रभु क्या करेगा, देगा। हर दिन प्रार्थना करते रहो, हर दिन सीढ़ियों की प्रार्थना करते रहो, हर दिन लहू की स्थिति बोलो, हर दिन शैतान का सामना करो, हर दिन प्रभु से। पास्टर जी ने यह भी बोला है कि हर रोज रात को सोते समय 7 बार प्रभु की प्रार्थना बोलना है। ये सब क्या है? ये बहुत कठिन काम है क्या? अगर 7 बार प्रभु की प्रार्थना बोलना है तो 3 मिनट के अंदर ही हो जाता है, जो कि हम लोग को याद है। लहू की स्तुति अगर 7 बार बोलना है 7 मिनट में हो जाएगा। क्या हम लोग इतना समय नहीं दे पा रहे प्रभु को? अवश्य हम लोग को प्रभु को देना है। ये सब चीजें करने से हम लोग की भलाई है। हम लोग प्रभु के नजदीक और शैतान से दूर जाते हैं। वचनों में लिखा है, तुम जहां रहते हो वहां पे सिंहासन है शैतान का करके। लेकिन उससे बचने के लिए प्रभु हम लोग को उपाय दिया है। उससे बचने के लिए प्रभु ने हम लोग को बाइबल मिशन में लेकर आया है। उससे जीत पाने के लिए बापू जी के माध्यम से प्रभु ने हम लोग को सूत्र दिया है, अधिकार दिया है वचनों में। उस अधिकार के माध्यम से शुद्ध रहकर हम लोग को हर एक चीजों में क्या होना है, जीतना है। हर एक चीजों में हम लोग को ऊपर आना है। सच बोलो तो शैतान नहीं चाहता है कि तुम लोग जीतो। सच बोलो तो शैतान नहीं चाहता है कि तुम लोग बीमार ना पड़ो करके। वो चाहता है कि हम लोग बीमार पड़े करके। वो चाहता है कि इनको कर्जा हो करके। वो चाहता है कि हम लोग दुख में पड़े करके। वो चाहता है कि हम लोग के परिवार में संकट आए करके। वो चाहता है कि हम लोग को पीड़ाएं बहुत सारे आए करके। हर एक बुराई जो है वो शैतान की ओर से, ये याद रखो। लेकिन उस बुराई से जीतने के लिए प्रभु ने हम लोग को अधिकार दिया है, उपवास रहने के लिए कहा है। तो वो उपवास हम लोग को जरूर करके प्रभु से आशीष पाना है और हर एक चीज प्रभु के चरणों पर रखना है उपवास के दिन में। तो प्रभु हम लोग को क्या करेगा, हर एक शैतान शक्तियों से, हर एक दुख से, हर एक संकट से हम लोग को निकाल ले आएगा और हम लोग को स्वयं जीत दिलाएगा। कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करो उपवास रहकर। कितने लोगों को नौकरी नहीं है, कितने लोगों को काम नहीं है, कितने लोग तो ऐसे जिनको खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है। लेकिन हम सब लोग प्रभु के बच्चे, प्रभु की कृपा है कि हमारे कलीसिया में सभी लोग ठीक है, हमारे मेहमान लोग सभी लोग ठीक है, हमारे गांव के लोग सभी लोग ठीक है। ये प्रभु की कृपा है। तो प्रभु नहीं चाहता है कि हम लोग हार जाए करके। प्रभु चाहता है कि हम लोग जीते, क्योंकि हमारा प्रभु हारा नहीं है, हमारा प्रभु जी उठा है, जीता है। प्रभु ने जो किया वो हमें भी करना है जीत पाने के लिए। यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया। शैतान यीशु मसीह को भी गिराने के लिए चाहा, लेकिन यीशु मसीह गिरा क्या? नहीं। आखिरी तक जो बात था वो बात के ऊपर रहा। हमारे लिए क्रूस के ऊपर कुर्बान हुआ, हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए मर गया और हमारे आगे की यात्रा के लिए जी उठा फिर से। हालेलुया। हमारे आगे की यात्रा के लिए यीशु मसीह जी उठा। तो वैसे ही वो नहीं चाहता कि हम लोग हारे करके। हम लोग को भी उपवास प्रार्थना रखकर जीतना है। तो ऐसी उपवास रखकर प्रार्थना करने की आशीष प्रभु हम पर, हमारे परिवार, हमारे काम काजों पर सदा सदा देता रहे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद, स्तुति, महिमा मेरे राजा। आज का दिन सुंदर समय जो आपने हमें दिया है, प्रार्थना करता हूँ इस समय में मुझ निर्बुद्ध निर्ज्ञानी तुच्छ मनुष्य को प्रभु जी तूने अपने शरीर के बीच छिपाकर आपकी आत्मा मुझ में समाकर प्रभु जी वचनों के माध्यम से बात किया। प्रार्थना करता प्रभु जी तू आशीष कर, ब्लेस कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता प्रभु जी सभी कलीसिया वालों के लिए पिता परमेश्वर, सभी को आशीष कर, सभी को ब्लेस कर, तेरी आत्मा सभी के साथ रखे, सभी के जीवन में कार्य कर। वैसे प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ आज के उपवास के आशीष प्रभु जी हर एक सदस्य पर उंडेल के पिता परमेश्वर तू उनके जीवन में कार्य कर। वैसे प्रार्थना करता प्रभु जी ये महामारी प्रभु जी कोरोना वायरस से पिता परमेश्वर हम सभी को सुरक्षित रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे पिता परमेश्वर जो कलीसिया के लोग क्वारंटाइन में है पिता परमेश्वर तू तेरी आत्मा उनके साथ रखे पिता परमेश्वर। जैसे अच्छे से उन्हें लेकर गए प्रभु जी, अच्छे से कुछ नहीं होते पिता परमेश्वर, सुरक्षित उन्हें घर पे लेकर आके प्रभु उनके जीवन में कार्य कर। वैसे प्रभु जी तू सभी को आशीष कर, सभी को ब्लेस कर और हमें प्रार्थना कबूल करके पिता परमेश्वर सभी के घर में सुख शांति समाधान, सभी के घर में प्रभु जी आपकी पवित्रता, सभी को प्रभु जी शुद्ध मन दे के पिता परमेश्वर उपवास के आशीष देते हुए प्रभु जी उपवास के माध्यम से पिता परमेश्वर सभी को शुद्ध कर। छोटी सी प्रार्थना उससे बात करना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगो, सुनो और कबूल कर। आमीन।
हे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरी ही है। आमीन। प्रभु यीशु लहू की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लहू की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लहू की अनंत जय हो, इब्लिस के कामों का अनंत सर्वनाश हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति, स्तुति। आमीन, आमीन, आमीन। मन्नाता, सभी को मन्नाता।